तवज्जो दी है। कश्मीर में जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने कितने लोगों के दिलों को जीता है? मैम वो उन्होंने एक दिल जीता है एलजी साहब का, कि एलजी साहब के साथ खिलाफ नहीं बोलेंगे, कोई वर्डिंग उनके विरोध में नहीं बोलेंगे, चाहे एलजी साहब लोगों के खून जिस्म से निचोड़ लें, चाहे उनका रोजी रोटी छीन ले, लेकिन एलजी साहब के साथ खिलाफ नहीं बोलना है भाजपा वालों ने। उनका एक दिल जीता है। बाकी जनता से ये दिन व दिन करते जा, सच्चाई ये है कि जब इनको कुर्सियां मिल जाती हैं तब इनको जनता भूल जाती है, जनता के मुद्दे भूल जाते हैं। तब इनको सिर्फ अपनी सैलरी कैसे बढ़ानी है, कब बढ़ानी है। आज गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, 2 साल चल गई है, इसको नई गाड़ी लेनी है, हमें अपने रेनोवेशन कैसे करानी है। मैडम ये देखो कितना गुमराह करते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना लाई और सिलेंडर जो है 3 गुना रेट बढ़ा दिया, मेरे से 3 गुना रेट लेके आपको सिलेंडर दे दिया और क्रेडिट खुद ले रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ़ थोड़ी रह गई है। फिर आप कहते हो हम सड़कें बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं। भाई टोल टैक्स हमसे ले रहे हो, फिर आपको किस चीज का क्रेडिट हम देंगे? जब उस चीज की पेमेंट हम कर रहे हैं, हम उसका टैक्स दे रहे हैं, तो आपने कौन सी डेवलपमेंट की, किसके लिए की? लगभग 2 महीने पहले उन्होंने 62,000 डेली वेजर को परमानेंट किया है। अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान में, वो करप्ट सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जिनको बीजेपी वाले टैग देते हैं कि ये करप्ट सरकारें हैं। उन्होंने 34,000 लोगों को परमानेंट किया। 12,500 केजरीवाल सरकार ने कर दिया। सुक्खू सरकार ने अभी अभी पुरानी पेंशन की घोषणा कर दी। अगर ये लोग कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों तकलीफ है, मुझे ये समझ नहीं आई। आज बीजेपी जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है, उनके लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश और मैसेज है। कर्नाटका में मोदी जी का जादू फेल हो गया, दिल्ली एमसीडी में मोदी जी का जादू नहीं चला, पंजाब में नहीं चला, हिमाचल में नहीं चला, जम्मू में भी नहीं चलेगा। आपको जनता के हित के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपको जनता को फेस करने में परेशानी ना हो, और आपको सिर्फ बीजेपी वाले मैंडेट दे सकते हैं, आपको टिकट बीजेपी वाले दे सकते हैं, उसके ऊपर मोहर जो लगेगी वो जनता ने लगानी है। आज भी आपके पास मौका है जनता के मुद्दों के लिए। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, जैसा कि ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, एलजी की साहब की सरकार है। मैं परसों ही आपके चैनल पे मेरा जब इंटरव्यू हुआ, उसके आधे घंटे के बाद प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का इंटरव्यू मैंने एक चैनल पे देखा, तो चैनल की तरफ से ये सवाल था कि क्या एलजी साहब के पास इनकी मांग नहीं पहुंची, तो उनका स्पष्ट कहना था कि मैं खुद 4 बार इस मुद्दे को लेकर एलजी साहब के पास जा चुका हूं। और ये चीज केंद्र को भी समझनी होगी कि अगर एलजी साहब के पास आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष 4 बार कोई मुद्दा लेके जाता है और एलजी साहब उस मुद्दे का हल नहीं करते, तो आपकी पार्टी की यूनिट की वैल्यू क्या है उन एलजी साहब के सामने? और इन लोगों को क्यों डर है, ये क्यों डरते हैं एलजी साहब से कि ये सड़कों पे क्यों नहीं आ सकते? जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो खुल के आ जाओ ना लोगों के बीच में, क्योंकि वोट जनता देगी, ना एलजी देंगे ना केंद्र वाले सिर्फ आपको टिकट यस कर देंगे कि ये लो टिकट। लेकिन जिसको जनता पसंद करती है उसको किसी टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंडिपेंडेंट भी जीता है, और ये वो दिल जीत लेता है, वो इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है, उसको लोग घर में बिठा करके भी जिता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि एक मोदी जो है वो सब पर भारी है, लेकिन यहाँ पर जनता ने बता दिया कौन किस पर भारी है। रवि हंस जी ने हाल ही में एक तरह से मुझे कहा था कि देखिए कर्नाटका के जो चुनाव है उसके नतीजे जो है स्पष्ट रूप से ये संदेश देंगे कि प्रधानमंत्री का अब चेहरा जो है वो ज्यादा देर तक चलने नहीं वाला है, क्योंकि भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। रवि जी, आपकी जो भविष्यवाणी है वो सच सिद्ध हुई है, कैसे देखते हैं? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कोई पंडित नहीं हूं कि मैं भविष्यवाणी करूं, लेकिन इनकी करतूतें ही इनके सामने आ रही हैं, और अहंकार अहंकार जो होता है वो गिराता है इंसान को। और प्रधानमंत्री जी ने जो वर्डिंग पार्लियामेंट में यूज़ की थी, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करते थे, जिनका कि पार्लियामेंट प्राइमरी मेंबरशिप भी बीजेपी के साथ नहीं थी। बहुत सारे भाजपा के लिए ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए काम करते थे, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं था भाजपा के साथ। फिर जब उन लोगों को नज़रअंदाज करना, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एक गलत डिसीजन इनका था, तो उसका नतीजा इन्होंने भुगता। और दूसरा, एम्प्लॉयज़ कैडर जो होता है वो स्टेट की रीढ़ की हड्डी होता है, किसी भी स्टेट में होता है। एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम पेंशन नहीं दे सकते, उससे बजट बढ़ जाता है, तो दूसरी तरफ इनके एमएलए एमपी जो लोग हैं वो 5-5 पेंशनें लेते हैं। साथ लगती पंजाब स्टेट है, वहाँ पे एक शराबी चीफ मिनिस्टर है, जिसको कि भाजपा वाले कहते हैं कि वो शराबी है। वो चीफ मिनिस्टर आता है, वहाँ बदलाव करता है। वो सभी जितने भी उनके नेता पुराने थे
वो सबको एक पेंशन के दायरे में लेके आते हैं, वो सबके लिए एक पेंशन लागू करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का डिफरेंस जो सामने आता है लोगों के, तो जनता तब जा कर के वोट करती है। अब भाजपा वालों ने तो एक ही कसम खा ली है, अगर पंचायत का चुनाव होगा तब भी मोदी जी का नाम लेंगे, अगर पार्लियामेंट का चुनाव होगा तभी भी मोदी जी, कारपोरेटर में मोदी जी। भाई हर जगह मोदी जी का चेहरा नहीं चलने वाला। पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे जनता मोदी जी को देखना पसंद करती है और उस लायक भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जब से मोदी जी बने हैं हमारे देश का नाम रोशन हुआ और देश की छवि जो विदेशों में भी बढ़ी है। लेकिन आप उसके लिए हर जगह लोकल मुद्दों को नज़रअंदाज करोगे, लोकल लोगों की ज़रूरतों को जब नज़रअंदाज करने लगोगे तो कहीं ना कहीं मोदी जी पे भी सवालिया निशान उठेंगे। और उसका रिजल्ट ये निकला, मोदी जी भी अहंकार हो गया था, संगठन को भूल गए। और जो पेड़ जड़ों को भूल जाए, जड़ें जिस पेड़ की कमज़ोर हो जाएं, वो पेड़ सूखने से कभी नहीं बच सकता। ये सत्य है और ये हमारी शास्त्रों की भविष्यवाणियां हैं। भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की कल्पना करती है और राम जी को ही अपना सब कुछ मानती है। लेकिन जब राम जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, माता कौशल्या ने उनसे एक सवाल पूछा था कि राम रावण को मार दिया, तो राम का जवाब था कि माता मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। तो ये मैं कहीं ना कहीं मोदी जी में भी आई और उसका रिजल्ट हाथों हाथ मिल गया। आपने कर्नाटका का जिक्र किया और अगर मैं दावे से कह सकता हूं, अगर भाजपा ने अपनी करनी और कथनी में सुधार नहीं किया, अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव होने हैं, राजस्थान के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं, हर जगह यही हाल होगी। अब मोदी जी की लहर जो वो खत्म हो चुकी है, अब इनको जमीनी सतह पे काम करना पड़ेगा। और जम्मू में तो अगर आज की पोजीशन की बात करूं तो जम्मू में अगर ये आज चुनाव करवा लें तो मैं कह सकता हूं, अगर ये कह रहे थे 50 सीटें, तो अगर 5 सीटें भी ले जाएं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी क्या इनके लिए। लगता है चुनाव होंगे? क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी इसी तरह से कुछ तर्क दे रहे हैं कि ये जो नुकसान है उसकी नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे और इसके बाद डर का माहौल हो जाएगा भाजपा के खेमे में कि ये माहौल सही नहीं है चुनाव के। अब मुझे लगता है कि 2 साल और चुनाव होने की उम्मीद जो है वो धूमिल हो गई, क्योंकि अब ये इतनी जल्दी रिस्क लेने वाले नहीं है। क्योंकि हालत इनकी, जहां एक ही दक्षिण भारत में एक ही गढ़ था भारतीय जनता पार्टी का, वो किला भी ढह चुका है। कहा जा रहा है ना कि वहां पर इनकी सरकार नहीं थी, वहां पर भी हॉर्स ट्रेडिंग एमएलए को खरीद कर अपनी पार्टी में शामिल कर कर लाए थे। सरकार तो पहले भी वहां पर कांग्रेस नहीं बनाई थी। मैम 104 एमएलए थे और 38 उसमें से अपोजिशन में से। होता क्या है कि जो रूलिंग में पार्टी होती है उसको एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है और उसके एमएलए कम होते हैं, चाहे वो सरकार रिपीट भी होती है तो उसको थोड़ा बहुत नुकसान होता है। लेकिन वहां पे तो अपोजिशन वालों को नुकसान हुआ, 38 एमएलए इनके कम हो गए। और जो सरकार जिनकी इन्होंने तोड़ ताड़ के बनाई थी तो वो उन्होंने ग्रो किया है। और साथ ही कल हमारे यूपी के भी रिजल्ट्स आए हैं और यूपी में योगी जी ने बता दिया है कि सरकार अपने दम पे चलाई जाती है और लोकल मुद्दों के ऊपर सरकार चलाई जा सकती है। लगातार 10 साल 7-8 साल से योगी जी हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें 17 की 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अपने मेयर बना दिए और किसी को खाता तक, कांग्रेस, बीएसपी, सपा, सबको खाता तक नहीं खोलने दिया, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों को जीता है, उन्होंने जनता के काम को तवज्जो दी है। कश्मीर में जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने कितने लोगों के दिलों को जीता है? मैम उन्होंने एक दिल जीता है, एलजी साहब का, कि एलजी साहब के साथ खिलाफ नहीं बोलेंगे, कोई वर्डिंग उनके विरोध में नहीं बोलेंगे। चाहे एलजी साहब लोगों के खून जिस्म से निचोड़ लें, चाहे उनका रोजी रोटी छीन ले, लेकिन एलजी साहब के खिलाफ नहीं बोलना है भाजपा वालों ने। उनका एक दिल जीता है। बाकी जनता से ये दिन व दिन कटते जा रहे हैं। मैं अपने डेली वेजर कैडर की बात करूं, आज डेली वेजर पिछले 325 दिन से धरना प्रदर्शन पे लगातार आप बार बार कवरेज करते हैं। आपने हालत हमारी देखी है, कितना जुल्म हमारे साथ हुआ, कितनी बार लाठीचार्ज हुआ, हमारे लोग अरेस्ट हुए, जख्मी हुए। लेकिन आज वही पार्टी जो हमारे साथ बैठा करती थी आज हमसे कोसों दूर है। आज वो पार्टी हमारे साथ कहते हैं कि आपके भाई की तरह है। मैम भाई तो बना लेते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि भाई का हक भी कुछ होता है, भाई का हिस्सा भी होता है। अगर बाप दादा की प्रॉपर्टी होती है तो भाई का हिस्सा बराबर होता है। एक भाई महलों में रहे, एक भाई एसी में रहे और दूसरा भाई सड़कों पे 45 डिग्री टेम्परेचर में धक्के खा रहा हो, और फिर भाई का फर्ज बनता है कि या तो उसके लिए भी एसी का बंदोबस्त करे या उसके साथ सड़कों पे आ जाए। अगर वो भाई समझता है, कहने से कोई भाई नहीं बन जाता। भाई इन्होंने तब बनाया था 2014 से पहले, जब इनको हमारी जरूरत थी, जब इनको सत्ता का स्वाद नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही ये 2014 में सत्ता में आए, यही वो लोग हैं
जो कभी हमें बैकडोर एंट्री कहने लगे, कभी ये कहते थे कि ये पाप की घंटी जबरदस्ती हमारे गले में बांधी